पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच की जो पाकिस्तान 127 रन से अपने नाम किया और स्पिनिंग ट्रैक पर हमने डिटेल डिस्कशन किया। अच्छा, अब ये स्पिनिंग ट्रैक बना तो दिए गए हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए काफ़ी मदद मिल रही, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने देखना है कि दूसरी टीम का भी कोई ना कोई स्पिनर होगा। उन्होंने दूसरी इनिंग्स में 7 आउट किए हैं। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 230 पर तमाम खिलाड़ी आउट हो गए, दूसरे में 157 पर 157 मैच। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की टीम एकदम से कोलैप्स कर गई, लेकिन 157 रन अगर देखा जाए स्कोर बोर्ड पर तो ये मज़ाका खेल सा लगता है। इसके हवाले से भट्ट साहब कोई क्या आप एक टिप देना चाहेंगे कि हमने बॉलर को तो दे दी हेल्प दे दी, बैटर्स का क्या कसूर है, वो क्या करें? देखें, उनको मुश्किलात होंगी, ये कंडीशन ही ऐसी है। आप देख लें कि साउथ शकील जो हैं वो क्योंकि स्वीप बहुत अच्छी मारते हैं, रिजवान के रिफ्लेक्सेस तेज हैं, स्वीप पे भी मारते हैं और निकल के कदमों का इस्तेमाल भी करते हैं और फिर मिडिल ऑर्डर में होते हैं, दे फाइंड अ वे आउट। ठीक है, तो ये इस तरह की पिचों पे कभी भी बड़े स्कोर नहीं होते। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोई पिच बने कि पाकिस्तान 1000 स्कोर करे और दूसरी टीम 100 पे आउट हो जाए। इस तरह नहीं चलती क्रिकेट। ये बच्चों वाली सोच है, ये वो ना वाकिफ लोगों की सोच है स्पोर्ट के साथ, जिनको नहीं इल्म के कैसे चले। जब आपने पिच बनानी है, जो मुश्किलात दूसरों के हैं उस मुश्किल को आपने भी ओवरकम करना है, फिर ही आप उनसे जीत सकते हैं ना। तो इसमें यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू स्कोर रन। अब शान मसूद के ऊपर पहले इनिंग में तनकीद हुई है, वो जिस तरह आउट हुआ है, हाँ जी, वो मतलब वो तो कोई भी हो सकता है, गंदा गेंद था, टांग से नीचे फ्लिक मारी, वो कीपर ने कैच कर लिया। तो अब इसमें हम कहेंगे यार देखो शान ने क्या किया, वो तो एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन है, गंदे बॉल पे आउट हो गए ना। अब ना वो बॉल छोड़ने वाला है, फ्लिक लगती है, यूजुअली तो चौका हो जाता है, वो कैच हो गया। तो ये चलती हैं चीज़ें। ठीक है, ये है कि बाबर आजम का अगर स्पेसिफिकली बाबर की बात करें, देखिए पाकिस्तान की ना टीम ने बड़ा स्ट्रगल किया था रंगना हैरत के अगेंस्ट। वो बार बार 5-5, 6-6 पाकिस्तान के आउट करता था। बचते कौन थे? यूनुस खान साहब, क्योंकि मारते थे स्वीप अच्छी। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने क्या किया कि स्वीपों की प्रैक्टिस सारों ने की। आप देखिए बाद में अजहर अली ने भी वहां पे रन्स किए, मिसबा वगैरह ने, और पहले सब ने उसके खिलाफ स्ट्रगल किया, एक नहीं काफी दफा स्ट्रगल किया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक बिल्डअप है। बाबर की भी गेम में स्वीप शॉट नहीं है, तो या उसको स्वीप ऐड करनी पड़ेगी अगर ऐसी पिचों पे रन्स करने, या उसे कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल वो दोनों चीजें नहीं करते, क्योंकि वो नहीं करते सो वो कह लीजिए कि लगता है अभी आउट हुए, अभी आउट हुए। जैसे बॉल सीधा रहता है लेफ्ट आर्म स्पिनर का, वो पैड में जाके लग जाता है, तो उसका उन्हें कुछ करना पड़ेगा। ही हैज टू प्रैक्टिस लाइक उन्होंने फ्रंट पैड नहीं पहना हुआ, उन्हें अपने बैट से ही खेलनी है हर चीज। तो इसका उन्होंने निकालना है हल। हर बैट्समैन ने अपनी गेम में वर्कआउट करना होता है। विराट कोहली कब से खबे स्पिनरों से आउट हो रहे हैं, मेरे ख्याल बाबर से भी ज्यादा आउट हो चुके हैं। ठीक है, विराट कोहली जो अपनी आखिरी 22 इनिंग्स इंडिया में खेली उनमें 19 मरतबा स्पिनर से आउट हुए। 19 मरतबा जी, वाह, कमाल हो गया। बहरहाल बाबर आजम, ऐसा क्या है कि हमने देखा कि अदर कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट कम खेले हुए हैं, जिसकी वजह से क्योंकि डोमेस्टिक भी वो नहीं खेलते, और इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में उस तरह से टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही। हमने उनकी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा हमने दुबई, शारजा वगैरह में खेला या सीना कंट्रीज़ में खेला है। तो ये वजह भी वन ऑफ द रीज़न हो सकती है कि अपनी कंडीशन उस तरह से उससे फेमिलियर नहीं हो पा रहे। देखिए, ये जो अभी पिछला कुछ फेज़ चल रहा है, ये तो फेज़ ही ऐसा है कि जिसमें बाबर आजम जो है उन्होंने मतलब कहीं पर भी बहुत ज़्यादा रन नहीं किए, लेकिन जब कर रहे थे तो पाकिस्तान में भी उन्होंने सेंचुरियां की, उन टेस्ट मैचों में भी की जिनके रिजल्ट्स आपके इससे आए। यानी आप श्रीलंका से पिंडी में जीते मैचेस, उसने 100 किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने 190 रन की इनिंग खेली, हर जगह उसने रन किए। लेकिन अब उस पर एक तो फेज़ ऐसा, दूसरा पिचेस ऐसी हो गई कि जिसपे ना हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी स्पिन पिचेस होती हैं, कोई भी इससे आशना नहीं है। साउथ शकील क्यों है या कराची से हमारे कुछ प्लेयर्स क्यों होंगे? क्योंकि वो जो क्लब क्रिकेट खेलते हैं ना कराची में, वो रड़ों के ऊपर खेली जाती है। रड़े उन पिचों को कहा जाता है जो बहुत खुश्क होते हैं। अच्छा। जिन पे मॉइस्चर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जो सुबह सुबह गज ब्रेक हो रहे होते हैं, वो उन पिचेस के ऊपर बड़े हुए हैं। कराची के अंदर लोकल क्रिकेट खेली है, उनको बहुत आइडिया है स्पिनर्स को खेलने का। कराची में रमज़ान टूर्नामेंट्स खेलते हैं, वहाँ पर स्पिनर्स के अंबार लगे होते हैं, तो वो एक्सपर्ट है वहां पर खेल खेल के। बाबर ने वो चीजें नहीं की। अब वही बाबर और उनको आप उठा के बाहर पेस एंड बाउंसी कंडीशंस में ले जाएं, वहां पे दोनों का रिस्पांस डिफरेंट है। तो ये कंडीशनल चीज है, लेकिन यस, एट इंटरनेशनल लेवल बाबर ने इसका सदेबाब करना है, उसने इससे निकलना है। इट कांट भी कि वो हर मैच में, या फिर ये होगा कि होम सीरीज में उन्हें ड्रॉप होना पड़ेगा। जी अहमद साहब, क्या स्टैट्स हैं जी, इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं? बस इसमें देखें वो जो अगेन एक बात जो बार बार हो रही है वो ये हो रही है कि मतलब पाकिस्तान का भी ये टेस्ट मैच कंक्लूड हुआ नहीं था वेस्ट इंडीज़ वाला, उससे एक दिन पहले से ये बातें यहाँ होना शुरू हो गई थी कि फ्यूचर में आप इससे लॉन्गर रन में आप इससे क्या हासिल करेंगे, और पाकिस्तान यहाँ पर बाहर से टीमें बुला के स्पिन ट्रैक पे तो आउट कर ही लेगा, लेकिन बाहर भी जब आपको जाना है तो फिर आपको वहाँ खेलना है। इसमें देखें सबसे पहली बात तो ये है कि एशियन कंडीशन में आमतौर पर यूजुअली ऐसी ही पिचें बनती हैं, तो एशियन टीम जब भी पाकिस्तान आएगी उसके लिए आपको अलग से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये स्ट्रैटेजी उन टीम्स के लिए है जो इन कंडीशन के
के साथ, जिस तरह इंग्लैंड की टीम है वो स्पिन पे फंसती है, आपने होम एडवांटेज को इस्तेमाल करते हुए उनको आपने फंसा लिया। वेस्ट इंडीज़ की टीम है वो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जब यहाँ पर आएगी अब, या उसके बाद भी अगर कोई टीम 2-3 दौरे जब यहाँ हो जाएंगे, उसके बाद कोई भी टीम यहाँ आएगी तो वो उसके अगेंस्ट तैयारी करके आएगी। तो लॉन्गर रन में हमें जाहिर है इसके लिए अपने आप को खुद भी प्रिपेयर करना है। लॉन्गर रन ये है कि हमें अपने बैट्समैन तैयार करने हैं। लॉन्गर रन ये है कि हमने जो रट लगाई हुई थी कि हमारे पास स्पिनर नहीं है, हमें वो स्पिनर तैयार करने हैं। लॉन्गर रन ये है कि आपको जो नेट्स में जो बॉलर प्रैक्टिस करवा रहे हैं उनकी भी क्वालिटी यकीनन थोड़ी बहुत इंप्रूव होगी, तो ही जो है वो इसका जो लॉन्ग सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म, वो ये है कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस को करेक्टराइज करें। आप भावलपुर को और कोई 2-3 ऐसे हों कि जहाँ पे आप ग्रीन पिचेस बनाएं, 2-3 को आप इस तरह की स्पिन पिचेस बनाएं, 1-2 बैटिंग विकेटें भी बनाएं जहाँ पे ड्रॉ खेलना भी आए लड़कों को, 1-2 कोशिश करें कि बाउंसी पिचेस बने, और 2-2 मैच आपके हर सेंटर में हो। बल्कि ये जो 2 बॉल है ना, अभी आपने ड्यूक लगाया हुआ, ड्यूक से तो सिर्फ इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में मैच होता है, तो आप सीजन में अगर 8 मैच है तो आप 3 मैच ड्यूक से कर दें, 5 मैच कुकुबरा से करें। सारी कंडीशंस और डिफरेंट वेरिएशंस आप अपने प्लेयर्स को एक सीजन में दें। फिर जब वेरिएशन से प्लेयर टॉप करेंगे तो आपको पता चलेगा, और अगर नहीं करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि स्पिन विकेटों पे कौन अच्छा खेला, तेज विकेटों पे कौन अच्छा खेला, और जब आप उन मुल्कों में उन कंडीशंस में जाएंगे आपकी सिलेक्शन आसान होगी। तो आप अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको कैरेक्टराइज करें, और ये कंडीशन आप नहीं बना सकेंगे जब श्रीलंका पाकिस्तान आएगी या जब बांग्लादेश पाकिस्तान आएगी। आपको उनके लिए डिफरेंट कंडीशन बनानी पड़ेगी। उनके पास भी 5-5 स्पिनर है और वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। जी अहमद। अच्छा भट्ट साहब, इसमें मैं क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने जो कैरेक्टराइजेशन की बात की है पिचेस की, इसमें ज़ाहिर है पिच क्यूरेटर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो प्रीवियस जो बोर्ड आया था उसने ये कहा था कि हमारे पास तो ऐसे लोग ही नहीं हैं जो इस तरह की पिचें बना सकें। तो ये ज़रा बताइएगा कि इतने अगर आप सेंटर्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह की पिचें बनाने की बात अगर आप करते हैं तो ये क्यूरेटर्स की प्रिपरेशन कैसे होगी, ये लोग कहाँ से आएंगे? कोई मसला ही नहीं है अहमद साहब, ये करने ही नहीं देते काम किसी को। ये पहले वाले जो हैं, क्योंकि पहले ये था कि कोई बंदा इन्फ्लुएंशियल है, कोई कप्तान इन्फ्लुएंशियल है, एवरेजें गिर रही हैं बैटिंग की, उनको भी फिक्र होती है कि पिचें सिर्फ बैटिंग मान जाए, हम अपने होम सीरीज में रन्स कर लें। ये कैरेक्टराइजेशन जो है ये तो वेन्यूज की अपनी होती है। अब आप पाकिस्तान में गुजरांवाला में अगर मैच खेलें, सबसे ज्यादा पेस एंड बाउंस है, पाकिस्तान का तेज तरीन पिच है गुजरांवाला, जिसे हम भूले हुए हैं। जी हाँ, आप पिंडी में इस्लामाबाद में ग्राउंड बना ले, उस पर ज्यादा लाइफ होगी, पेस कैरी होगा, बाउंस होगा, पिंडी स्टेडियम में भी है, और हम उसको खुद स्लो करते रहे हैं। कराची में आपको रिवर्स भी मिलता है, स्पिन भी मिलता है, हर तरह की पिच बनती है, लाहौर में हर तरह की पिच बनती है, और आपके क्रिकेटर्स को बनानी आती है। ये बताए ना कैसे बन गई अब, ठीक है। अभी आपने पिंडी में शदीद सर्दी के अंदर पूरा चैंपियंस कप देखा, 18 दिन में 18 मैच हुए, एक दिन गैप था, उसमें वुमेन्स का फाइनल हुआ है। कैसे इतनी शानदार पिचें आपके पिंडी के क्यूरेटर्स ने बनाई, ठीक है। फिर आपका उससे पहले चैंपियंस कप फैसलाबाद में हुआ, शानदार पिचेस बनी कि वहां पे स्पिनर्स भी आउट करते रहे, फास्ट बॉलर बैट्समैनों ने रन्स भी किए। तो ये आप ही के लोगों ने बनाई है ना, हमारी ही मिट्टी है नंदीपुर की। तो वो जो पहले था ना, वो तो ऐसे लगता है कि कोई एक मार्केटिंग कैंपेन थी कि ऑस्ट्रेलिया से किसी तरह ड्रॉप इन आ जाए, ठीक है। वो बड़ा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था, गॉड नोज के उसमें क्या उनके जहन में था, क्या नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में हर चीज बन सकती है, बन रही है आपके सामने। इसी पाकिस्तान में 350 की हिस्टोरिक चेज हुई लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ठीक है। PSL में 200 250 रन होते हैं, उसी पिंडी स्टेडियम में 2 से 2.5 दिन में फैसले हुए, तो पिच तो बन सकती है। आपके पास तो दलीलें मौजूद है हाल की। तो ये कहना कि नहीं बन सकती, ये तो अपनी जान छुड़ाने वाली बात है।